बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज से 96 दिन और 12 घंटों के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन का मैदान सजने जा रहा है। इलेक्शन की तारीख का बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। यकीनी तौर पर यह अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि आपको ये मालूम ही है कि तैयारी किसी और चीज़ की गई थी, प्लानिंग किसी और चीज़ की गई थी, लेकिन अचानक से ये पता चला है कि इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। अब इंतखाबात की बात सुनकर सिवाय तहरीक इंसाफ के तमाम जमातों के मुंह उतरे हुए हैं। तमाम जमातें इस वक्त बड़ी सख्त परेशान हैं। गो के इंतखाबात तो सभी के लिए हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही एक वाहिद ऐसी जमात है जिसके चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं, जो इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, जो उसे अपनी आधी जीत के मुतरादिफ जो है ना वो कह रहे हैं। लेकिन बाकी तमाम पार्टियों के चेहरे उतरे हुए हैं, रंग जो है वो फक हो चुके हैं, आंखें जो है वो मायूसी का इजहार कर रही हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, इमरान खान का वो ऐसा शख्स जिसने इमरान खान के साथ शायद सबसे ज्यादा दुश्मनी निकाली है, शायद जिस शख्स की वजह से इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, शायद जिस शख्स की वजह से इमरान खान जो है वो अब यूं समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा सफर किया है, उस शख्स ने भी अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, तस्लीम कर ली है। और यही इमरान खान की जीत है। इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन इमरान खान की जीत के डंके हर तरफ बज रहे हैं। तो वो कौन शख्स है, क्या सूरत हाल है, किस तरह से शिकस्त तस्लीम की है, प्लान क्या था, ये किस तरह से जो है ना वो ऑल टुगेदर अचानक से चीजें तब्दील हुई हैं, ये अचानक हुआ क्या, नाज़रीन इकराम आज की वीडियो में ये तमाम चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि जनाब 9 अगस्त को असेंबली तहलील हुई थी। 9 अगस्त के बाद 7 नवंबर को 90 दिन बनते थे, तो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने थे, आपको ये मालूम ही है। लेकिन इससे इनखिराफ किया गया और ये कहा गया कि जनाब हम जो है ना वो इलेक्शन नहीं, जो इलेक्शन की बात करेगा वो तो शायद मेरे ख्याल से मुहिब वतन पाकिस्तानी ही नहीं है। जो इलेक्शन की बात करेगा वो तो शायद इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के लिए भला चाहता ही नहीं है। कुछ इस तरह की चीजें नाज़रीन इकराम हमें देखने को मिली, हमें सुनने को मिली। इलेक्शन नहीं करवाया गया, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? इलेक्शन कमीशन। और जब इमरान खान ने असेंबलियां तहलील की, आपको ये याद होगा, जब इमरान खान ने नाज़रीन इकराम असेंबलियां तहलील की तो केस लगा था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर केस में जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये जाकर ये बताया था और उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि जनाब इस वक्त हम जो है ना वो इलेक्शंस को नहीं करवा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जनाब हमारे पास हमें ये मसला है, हमें वो मसला है, हमें फला मसला है। यानी कि 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि हमें नवंबर तक का टाइम दिया जाए, हमने चीज़ें जो है ना वो बेहतर करनी है। और जो बात मशहूर हुई थी वो ये मशहूर हुई थी कि आज का मैच जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो जीत गए हैं। ठीक है ना, ये फैसला नून लीग के हक में आया है, ना ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है, बल्कि ये फैसला इलेक्शन कमिश्नर साहब के हक में आया है। तो यानी कि इमरान खान की तमाम सफरिंग्स, इमरान खान की तमाम परेशानियों का शिकार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इमरान खान ने बहुत दफ़ा इनके साथ बात करने की भी कोशिश की, इमरान खान ने बहुत दफ़ा इन्हें तंबीह भी की, इमरान खान ने बहुत दफ़ा इनको अंजाम से भी डराया कि भाई फिर जो है ना वो गैर कानूनी और गैर आइनी चीज़ों के अंजाम अच्छे नहीं हुआ करते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम इन्होंने ये बाज नहीं आए। आज मैं अगर आपको ये कहूं कि इस शख्स ने, जिस शख्स के कारनामों की जो फहरिस्त है वो इतनी लंबी है और इतनी तवील है, इस शख्स ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनी तौर पर आपको सुनकर और जानकर हैरानी होगी। तो मैं नाज़रीन इकराम आपके सामने रख देता हूं, वाकई इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम किया है। वो किस तरह से? एक शख्स जिसको ये माइनस करने के चक्रों में रहे, एक शख्स जिसको ये हमेशा से जो है ना वो निजाम से आउट करने के चक्कर में रहे, इन्होंने कल एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए ये कहा है, ये मान गए हैं कि कोई शक नहीं, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह हैं।
यानी कि एट द एंड ऑफ द डे जब सब कुछ कर लिया, जब सब कुछ हो गया, तो फिर अल्लाह ने वो मुंह से सच निकलवा दिया, बल्कि इसके पीछे अवाम की मुजाहमत है। अवाम की मुजाहमत की वजह से नाज़रीन किराम ये मुमकिन हुआ कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने बैठे हुए ये कहा कि जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है वो मकबूल तरीन रहनुमा है। फिर उन्होंने दो बातें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग कही और बड़ी जबरदस्त कही। उन्होंने कहा जी मैं तो हमेशा से इमरान खान को आइडलाइज करता रहा हूं, इमरान खान की अब भी इज्जत करता हूं। नाज़रीन किराम आप ये सोचिए कि ऐसे शख्स के मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं जो शख्स ये कहता था कि मैं ईवान सदर में नहीं जाऊंगा, मैं ईवान सदर के अंदर जाके जो है ना वो बात नहीं करूंगा, सदर ममलिकत से मशवरा नहीं करूंगा। हालांकि फिर कल कोर्ट ने कहा इसका मतलब है आप आइन को रीराइट कर रहे हैं। वो शख्स ये कह रहा है कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, हाँ उन्हें कूल डाउन रखना चाहिए था माहौल, उन्होंने कूल डाउन नहीं रखा, उनको जो है ना वो चीज़ें बेहतर तरीके से जो है ना वो चलानी चाहिए थी। मेरी कोशिश ये थी कि तमाम सियासतदानों को बिठा के बातचीत करता, तमाम सियासतदानों को बिठा कर जो है ना वो मसले का हल निकालता, लेकिन नहीं निकल सका। तो वो अब जो है ना वो लेकिन मैं फिर भी उनकी इज्जत करता हूं और मेरी ख्वाहिश थी कि वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो आराम से सुकून से मरहले को देखते। तो नाज़रीन किराम ये वही सिकंदर सुल्तान राजा साहब कह रहे हैं। तो मैं ये कहने पे मतलब मजबूर हूं कि आखिरकार इतने कामों के बाद, इतनी चीज़ों के बाद इन्हें शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। वो जेल के अंदर बैठा हुआ जीत गया, वो जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है, लेकिन वो जीत गया है। और जो ये इस तरह के फैसला साज थे जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे, वो अपनी आज जो है वो शिकस्तें तस्लीम कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, ये मामला इतना सादा नहीं है। इसका ऐलान होना इसलिए सादा नहीं है क्योंकि ये जो मौजूदा सेटअप है इसे मुबैना तौर पर एक बाखबर जराए के मुताबिक इसको थोड़ी देर के लिए नहीं लेकर आया गया था, बल्कि ये एक टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ सेटअप लेकर आया गया था, जिसके बारे में सोचा यह जा रहा था कि शायद इसे 2 साल तक जो है वो लेके आगे जो है वो चला जाए। और आपको याद होगा कि फिर आपको पता है कि हमारे कुछ टट्टू सहाफ़ी हैं, माजरत के साथ मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है। आपको ये याद होगा कि वो ये कहते थे कि हमें सियासत से ब्रेक चाहिए, अच्छा है ठंडी हवा का झोंका आना चाहिए, सियासत से ब्रेक मिलनी चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा ठहर के देखें, सियासत को ब्रेक लेकर चलते हैं, इस तरह से जो है ना वो चीज़ों को देखना चाहिए। तो सियासत में से जिनको नाने के नाम ब्रेक चाहिए थी ना, वो असल में रास्ता बहाल कर रहे थे लंबे टेक्नोक्रेट सेटअप का। आज वो कल जो जिस उसका ऐलान हुआ है इलेक्शंस का, नाज़रीन किराम ये उन तमाम लोगों को शिकस्त है, ठीक है, इस तरह के टट्टू सहाफ़ियों को, और जो ये करते रहे। और फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे फैसला साजों को, जो कि किसी ज़माने नौज़ बिल्ला ऐसे अकड़ के जो है ना वो नौज़ बिल्ला खुदा बने बैठे थे, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी करीम और रहीम है, वो दिखाती है फिर। तो ये नाज़रीन किराम जो है ना वो हुआ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो है ना वो ये अपने हिसाब से चला रहे हैं। मिसाल लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो निगरान सेटअप ने लोग लगाए हुए हैं उनको तब्दील करवाने में नाकाम रहा है। मिसाल है 9 अगस्त को असम्बली तहलील होती है, 24 और 26 अक्टूबर को ये कहा जाता है कि जनाब इनको तब्दील करें, जैसे कि IG इस्लामाबाद हैं और फिर DC इस्लामाबाद हैं, जो कि पुराने लोगों के लगाए हुए हैं, लेकिन उसको जो है ना वो तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि सेम वही IGs और रहते हैं। और अभी इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल तय होगा, फिर देखते हैं नाज़रीन किराम जो है ना वो क्या होता है। लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस वक्त उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 96 रोज और 12 घंटे अब के टाइम से मैं आपको बता रहा हूं कि 96 रोज और 12 घंटे बाकी हैं। इन 96 रोज और 12 घंटों के बाद इस मुल्क की क़यादत इंशाअल्लाह अज़ीम हकीकी जमहूरियत में अवाम के हकीकी नुमाइंदे करेंगे। और वो तमाम लोग जिन्होंने रास्ता रोका, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे लोग, उनको हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा कि उन्होंने जमहूरियत के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।